सुप्रभात बाल मित्रों, आज 17 मई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। हर दिन भले पूरा अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा अवश्य होता है। एवरी डे मे नॉट बी गुड, बट देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे। हमारा हर दिन पूरी तरह अच्छा नहीं हो सकता। कभी कभी परेशानियां या कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन हर दिन में कोई न कोई अच्छी बात जरूर होती है, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। यह कथन हमें हमारी जिंदगी में उतार चढ़ावों के बीच हमें सकारात्मक बने रहने की सीख देता है। मुश्किलों में भी अच्छाई ढूंढने से हमारा नजरिया बेहतर होता है और हम जिंदगी को ज्यादा खुशियों के साथ जी सकते हैं। यह विचार हमें सकारात्मक सोच और आभार की भावना को अपनाने की प्रेरणा देता है, ताकि हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचान कर निराशा से ऊपर उठ सकें। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है बायो रेमेडिएशन। BIOREMEDIATION। बायो रेमेडिएशन का अर्थ होता है जैविक उपचार। बायो रेमेडिएशन जीवों द्वारा उपचार की एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग प्रदूषित वातावरण को साफ करने के लिए किया जाता है। इसमें सूक्ष्म जीवों जैसे कि बैक्टीरिया, कवक आदि का सहारा लिया जाता है। ये सूक्ष्म जीव दूषित मिट्टी, जल या अन्य वातावरण में मौजूद प्रदूषकों और जहरीले पदार्थों को खाकर या उनको तोड़ फोड़ कर उन्हें खत्म कर देते हैं। उदाहरण के लिए, साइंटिस्ट्स आर यूजिंग बायोरेमेडिएशन टेक्निक्स टू ट्रीट इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। वैज्ञानिक औद्योगिक अपशिष्ट जल का उपचार करने के लिए बायोरेमेडिएशन तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। अगर 8 को आधा कर दिया जाए तो 0 और 4 के अलावा और क्या जवाब आएगा? इस पहेली का जवाब है 3। अब आप बताइए कैसे। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 17 मई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1498 में आज ही वास्को डी गामा, प्रसिद्ध पुर्तगाली खोजकर्ता, भारत की खोज करते हुए कालीकट के तट पर पहुंचे। यह भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज का एक महत्वपूर्ण क्षण था। 1540 में आज ही शेर शाह सूरी ने हरदोई की लड़ाई में हुमायूं को हराया, जिससे मुगल साम्राज्य अस्थायी रूप से कमजोर पड़ गया। सन 1794 में आज ही एडवर्ड जेनर का जन्म हुआ, जिन्होंने चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किया और आधुनिक टीकाकरण प्रणाली की नींव रखी। सन 1814 में आज ही नॉर्वे ने अपना संविधान अपनाया, जिसके उपलक्ष्य में हर साल नॉर्वेजियन संविधान दिवस मनाया जाता है। सन 1865 में आज ही अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर पेरिस में हस्ताक्षर किए गए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ यानी ITU की स्थापना हुई। इसी उपलक्ष्य में हर साल 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। सन 1976 में आज ही जापानी महिला जुनको तैबेई ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर इतिहास रचा। वह ऐसा करने वाली पहली महिला बनी। सन 1987 में आज ही भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वह अपने युग के सबसे महान बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। सन 2005 में आज ही पहली बार विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया गया। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक थे, जिन्होंने 1540 से 1545 तक अल्पकालिक
परंतु महत्वपूर्ण सूरी साम्राज्य की स्थापना की। उनका मूल नाम फरीद खान था, लेकिन अपनी बहादुरी और रणनीतिक कौशल के कारण उन्हें शेर शाह की उपाधि मिली। उन्होंने 1540 में हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया और मुगल साम्राज्य को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया। शेर शाह सूरी को एक कुशल प्रशासक और नव प्रवर्तक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार कर राय यानी कर निर्धारण प्रणाली लागू की, जिसमें भूमि की माप के आधार पर कर तय किए जाते थे। उन्होंने रुपए के सिक्के की शुरुआत की, जो आज भी भारतीय मुद्रा का आधार है। साथ ही उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड यानी सड़क ए आजम जैसी सड़कों का निर्माण कराया, जो बंगाल से पेशावर तक फैली थी और व्यापार और संचार को सुगम बनाया। इसके अलावा उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए सराय, विश्राम गृह और डाक व्यवस्था को मजबूत किया। 1545 में कालिंजर के युद्ध में एक विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके सुधारों ने भविष्य के मुगल शासक अकबर के लिए मार्ग प्रशस्त किया। शेर शाह सूरी का शासनकाल भारत में प्रशासनिक एकीकरण और आधुनिकीकरण का प्रतीक माना जाता है। उनकी दूरदर्शिता ने साबित किया कि योग्यता और निष्पक्ष शासन से छोटे समय में भी महान परिवर्तन संभव है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 17 मई को मनाए जाने वाले विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के बारे में। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें अपने रक्तचाप की नियमित जांच और नियंत्रण के लिए प्रेरित करना है। उच्च रक्तचाप, जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, आधुनिक जीवन शैली की एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में 1.3 अरब लोग इससे प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश को इसकी जानकारी तक नहीं होती। भारत में भी यह समस्या तेजी से फैल रही है, जहां हर 4 वयस्कों में से एक उच्च रक्तचाप का शिकार है। यह स्थिति हृदय रोग, स्ट्रोक, गुर्दे की खराबी और मस्तिष्क संबंधी समस्याओं का प्रमुख कारण बनती है। उच्च रक्तचाप तब होता है जब धमनियों में रक्त का दबाव सामान्य सीमा 120/80 mmHg से अधिक हो जाता है। इसके पीछे अस्वस्थ आहार, अत्यधिक नमक का सेवन, शारीरिक निष्क्रियता, मोटापा, धूम्रपान, शराब और तनाव जैसे कारक जिम्मेदार हैं। चिंताजनक बात यह है कि शुरुआती चरणों में इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते, जिसके कारण लोग समय पर इलाज नहीं करवाते। नतीजन यह धीरे धीरे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आइए इस दिवस पर संकल्प लें कि हम अपने और अपनों के रक्तचाप की नियमित जांच कराएंगे और स्वस्थ आदतों को जीवन का हिस्सा बनाएंगे। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है पानी की मिठास। एक बार की बात है, एक युवा शिष्य अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। चिलचिलाती धूप में पैदल यात्रा करते हुए उसे प्यास लगी। रास्ते में उसे एक पुराना कुआं दिखा। उसने कुएं से पानी निकाला और पिया। पानी इतना मीठा और शीतल था कि मानो प्रकृति ने उसकी प्यास बुझाने के लिए स्वयं अमृत उतार दिया हो। शिष्य ने सोचा, गुरु जी को यह जल अवश्य पसंद आएगा। उसने अपनी मशक भरी और वापस आश्रम लौट आया। आश्रम पहुंचकर उसने गुरु जी को कुएं की कहानी सुनाई और मशक भरा पानी भेंट किया। गुरु जी ने पानी पीकर कहा, सचमुच यह जल गंगा जल के समान पवित्र है। तुमने मेरे लिए इतनी दूर से इसे लाने का कष्ट उठाया, यही इसकी मिठास का रहस्य है। शिष्य का हृदय प्रसन्नता से भर गया। तभी वहां एक दूसरा शिष्य आया। उसने गुरुजी से पानी मांगा। गुरुजी ने मशक उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु जैसे ही उसने पानी पिया वह चिल्लाया, गुरुजी यह पानी तो कड़वा और गुनगुना है, आपने इसे इतना प्रशंसनीय क्यों कहा? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा पानी में मिठास नहीं है, पर इसे लाने वाले के मन में निश्चल की भावना थी। जब तुम कृतज्ञता और प्रेम से देखोगे तो हर वस्तु में अमृत झलकेगा। तुम्हारी आंखों ने
पानी को कड़वा नहीं देखा, बल्कि तुम्हारे मन की नकारात्मकता ने उसे वैसा बना दिया। दूसरा शिष्य लज्जित हो गया। गुरुजी ने आगे समझाया, जीवन की हर वस्तु का स्वाद हमारी दृष्टि पर निर्भर करती है। जो मन प्रसन्न और संतुष्ट है वह रेगिस्तान में भी झरना ढूंढ लेता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा आनंद हमारी सोच और दृष्टिकोण में निहित होता है। यदि हम सकारात्मक और कृतज्ञ रहे तो हमें हर चीज में अच्छाई और सुंदरता नजर आएगी। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।